हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो के वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस लिए ये क्वेश्चन लिया गया है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को फिर से 1 साल के लिए रीअपॉइंट किया है। तो ये सीनियर एडवोकेट हैं और 1 जुलाई से इनका फिर से 1 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी 2022 जुलाई तक ये इस पद पर रहेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 से ये इस पद पर काबिज हैं और ये 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 76 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए, तो उनको जो है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यही देखते हैं। जैसे आधार से रिलेटेड केस चल रहे हैं, कश्मीर से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही हैंडल करते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई भी फिक्स्ड टर्म यानी कि फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, ये जुलाई 2020 में इनका भी कार्यकाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। तो ये आपको मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है ताकि आप फिर से इसको रिकॉल कर सकें। आई होप आप समझ गए होंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगामी आईसीसी T20 विश्व कप जो मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाला था की मेज़बानी बीसीसीआई द्वारा यूएई और किस अन्य देश को दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। द फोर्थकमिंग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन इंडिया इज सेट टू बी होस्टेड बाय बीसीसीआई इन यूएई एंड ओमान। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने कहा है कि भारत T20 वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं करेगा क्योंकि जो कोविड की 3rd वेव की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं उसकी वजह से फैसला लिया गया है। और कहा है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप है ये अक्टूबर से नवंबर की विंडो में यूएई और ओमान में होस्ट किए जाएंगे। ओमान जहां पर क्वालिफायर्स मैच होस्ट करेगा, वहीं पर जो मेन ग्रुप मैचेस हैं ये यूएई में खेले जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं पूर्व भारतीय कैप्टन और क्रिकेटर सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जे शाह और हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत किस शिपयार्ड में निर्माणाधीन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोची केरल में है, यहाँ पर विजिट किया। क्यों विजिट किया? क्योंकि यहाँ पर बन रहा है भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या डेवलपमेंट है, यही सब जानने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया है। आपको बता दें, जो INS विक्रांत है ये अगले साल सर्विस में कमीशन कर दिया जाएगा, यानी इंक्लूड कर दिया जाएगा। हाल ही में DRDO द्वारा किस नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अग्नि-P विच इज़ द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अग्नि-P यानी कि अग्नि प्राइम, तो ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको उड़ीसा यानी बालासोर उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ से DRDO द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है। साथ ही आपको जानना चाहिए अग्नि क्लास की जो मिसाइल्स हैं, जो अग्नि मिसाइल्स हैं, उसका एक एडवांस्ड वेरिएंट आप कह सकते हैं अग्नि-P या अग्नि प्राइम, और इसकी जो रेंज है ये 1000 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में DRDO ने निर्भय नाम की एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल
इसको भी जो है टेस्ट फायर किया है और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है ये 1500 किलोमीटर है। इसको भी जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर में है, यहीं से इसको टेस्ट फायर किया गया है। सभी राज्यों में कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अमंग ऑल स्टेट्स उत्तर प्रदेश टॉप्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसने इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 इसके रिजल्ट्स जो हैं जारी किए हैं और इसमें बताया गया है कि अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो टॉप का जो स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट जो सबसे अच्छा जिसने इम्प्लीमेंट किया है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ने जो है जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो फिलहाल जो 10 स्मार्ट सिटीज़ का जो काम यहाँ पर चल रहा है उसमें 7 सिटीज़ और इसने इंक्लूड की है। ये कौन सी इंक्लूड की? अयोध्या, मथुरा, मेरठ, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर और गाजियाबाद। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम सिटीज़ की बात करें, ये तो बात हो गई स्टेट्स की, अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इंदौर और सूरत इन दोनों को ही जॉइंटली विनर बताया गया है और चंडीगढ़ को जो है फर्स्ट रैंक पर रखा गया है अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें। और भी देखिए इसमें कई सारी कैटेगरीज़ हैं तो वो काफ़ी सारी हैं, तो उसकी जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तो वहाँ से आप उस PDF को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी जानते होंगे, करंट अफेयर्स फंडा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अगरतला, इंदौर और वडोदरा तो ये जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इसका जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है इसमें इन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। निम्नलिखित में से किसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा विश्व में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ताज हैज़ बीन रेटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड इन द वर्ल्ड बाय ब्रांड फाइनेंस। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है होटल्स 50 2021 इस नाम की रिपोर्ट है। तो इसमें बताया गया है जो भारत का जो ताज है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है। साथ ही आप ये देख सकते हैं टॉप 5 के ताज है पहले नंबर पर इंडिया से, फिर है प्रीमियर इन यूनाइटेड किंगडम से, फिर है मेलिया होटल्स इंटरनेशनल स्पेन, फिर है NH होटल ग्रुप स्पेन, फिर है सांग्रीला होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हांगकांग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ESA स्पेस एजेंसी हैज़ डिसाइडेड टू हायर फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसने डिसाइड किया है कि जो इनका 22 मेंबर स्पेस प्रोग्राम है इसमें ये अब एक डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को भी शामिल करेंगे। आपको जानना चाहिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके हेड हैं जोसेफ अशुबाशिर और इसका हेडक्वार्टर्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पेरिस फ्रांस में है। अफ्रीका और यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए किस नौसैनिक जहाज को तैनात किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। INS तबर हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर नेवल एक्सरसाइजेज इन अफ्रीका एंड यूरोप। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए INS तबर तो इसको सितंबर 2021 के अंत तक जो है अफ्रीका और यूरोप इन सभी एरियाज़ में ये विजिट करेगी। क्यों करेगी इसका पर्पस भी जान लेते हैं। देखिए पहले तो ये बात है कि कहाँ कहाँ से जाएगी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, तो इन सभी से गुजरते हुए ये अब पहुँचेगी अफ्रीका और यूरोप में। जिबूती में इजिप्ट, इटली, फ्रांस, UK, रशिया, नीदरलैंड्स, मोरक्को, आर्कटिक काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ सभी को विजिट करेंगी। अच्छा, साथ ही भारत की जो एक्सरसाइज कोंकण है जो UK की जो नेवी है इसके साथ जो होती है इसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगा INS तबर। साथ ही एक्सरसाइज वरुण जो है फ्रेंच नेवी के साथ हम करते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही जो एक्सरसाइज इंद्र है जो हम रशियन नेवी के साथ करते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगा। ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली केवल दूसरी क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिथाली राज हैज़ बिकम ओनली द सेकंड क्रिकेटर आफ्टर सचिन तेंदुलकर टू प्ले 22 ईयर्स ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट।
जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मिथाली राज आप जानते हैं भारतीय कैप्टन है विमेन क्रिकेट की। तो ये जो है सचिन तेंदुलकर के बाद केवल दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 22 साल तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, यानी लिमिटेड ओवर जो होता है 50 ओवर्स का, ये खेला है। तो देखिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन का इनका जो खेल का जो इनका पूरा कार्यकाल रहा है वो 22 साल 91 दिन का रहा है, 22 ईयर्स 91 डेज़ का रहा है। और अगर हम बात करें मिथाली राज की, तो इन्होंने अपना सबसे पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था। कब खेला था? 26 जून 1999 को। तो देखिए अब तक क्रिकेट खेल रही हैं, और इस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए आपकी हेल्थ जो है काफ़ी मायने रखते हैं। तो किस लेवल तक अपनी हेल्थ पर ध्यान देती होंगी ये आप समझ सकते हैं। उस वक्त ये केवल 16 साल की थी 1999 में। और साथ ही आपको बता दें कि अब तक किसी भी वुमेन क्रिकेटर ने जिसने 6000 ओडीआई रन जो है बनाए हैं वो मिथाली राज ही हैं। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मालिमथ को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जस्टिस रवि विजय कुमार मालिमथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो देखिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस रवि विजय कुमार मालिमथ को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल 223 इज रिलेटेड टू एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कि जब ये पद खाली हो जाता है, चीफ जस्टिस का कोई पद खाली हो जाए और उसके लिए कोई आप जो है टेम्परेरी रूप से आप किसी को वहाँ पर नियुक्त कर दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो आर्टिकल 223 इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है? ये है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जो जज ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल 222। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, और ये जस्टिस संजय यादव को सक्सीड करेंगे। जो जस्टिस संजय यादव हैं ये रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक की हाई कोर्ट की हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है जस्टिस संजय यादव का। ये केवल 15 दिन के लिए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, तो अब तक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल इतना शॉर्ट नहीं रहा है 15 डेज़ का। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं 15 दिन का ही रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय यादव का कार्यकाल। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WWF इंडिया में फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उपासना कामिनेनी हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एट WWF इंडिया। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर हैं और जो साउथ के जो सुपरस्टार हैं रामचरण, उनकी वाइफ हैं। 2021 मलोरका चैंपियनशिप में एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेनिल मेडवेदेव वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 2021 मलोरका चैंपियनशिप। तो यहाँ पर बात हो रही है टेनिस की। तो देखिए जो ये डेनिल मेदवेदेव हैं ये रशिया के हैं और उन्होंने सैम क्वेरे जो कि यूएस के हैं इनको हराया है सिंगल्स टाइटल में। और डबल्स की बात करें तो डबल्स कौन जीते हैं? सिमोने बोलेली और मैक्सिमो गोंजालेज, इन्होंने जीता है डबल्स टाइटल। सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29।
तो देखिए 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें इस बार 2021 में जो थीम रहा है सांख्यिकी दिवस का ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG सेकंड, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो हेड हैं यानी जो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं ये हैं राव इंद्रजीत सिंह। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोआ ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अशोक चक्रवर्ती इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द स्ट्रगल विद इन अ मेमोआ ऑफ द इमरजेंसी। तो देखिए इसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है जो कि 1975 से 1977 का जो इमरजेंसी का जो पूरा समय रहा जिसे कि डार्केस्ट आवर्स बोला जाता है, और इसमें जो है कई लोगों को विदाउट ट्रायल जो है जेल में भेज दिया गया था, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है, अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोआ ऑफ द इमरजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29। सो 29 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। देखिए ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है, आप ये देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, या फिर टोरिड जोन भी आपको इसको बोलते हैं, या फिर ट्रॉपिकल जोन भी आप इसको बोलते हैं। तो सनलाइट जो है बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है और काफ़ी गर्म इलाका रहता है, साथ साथ यहाँ पर सीजनल रेन भी होती रहती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अर्जेंटीना? आंसर इज बुएनोस आयरस, और यहाँ की जो करेंसी है ये है अर्जेंटाइन पेसो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? आंसर इज रवि शास्त्री, और को रिटन बाय अयाज मेनन। Which country has banned Binance, one of the world's biggest crypto exchanges? Answer is United Kingdom. Kodiyattam is a traditional performing art form and Sanskrit theatre in which state? Answer is Kerala. Manu Bakar, Yashaswini Singh Deshwal and Rahi Sarnobat are associated with which sport? आंसर इज एयर गन शूटिंग। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। अब जान लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। अच्छा फ्रेंड्स, हमने कल एक नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हमने जाने थे जो कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो एक आप में से ही एक एस्पिरेंट्स ने ये पूछा था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे निर्मला सीतारमन है तो ये नीति आयोग की एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। क्यों हैं? क्योंकि नीति आयोग के प्रारूप में ऐसा कहा गया है कि 4 यूनियन मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग के मेंबर होने चाहिए। इसलिए जो निर्मला सीतारमन है ये नीति आयोग की मेंबर हैं, ना कि ये अपनी वजह से हैं। क्योंकि ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस वजह से ये उसकी मेंबर बनाई गई है, ना कि अपनी वजह से। जैसे वीके सारस्वत हैं तो ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है क्योंकि इनके पास तो कोई पद नहीं है। वीके सारस्वत अपनी वजह से जो है नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं। ये टीआरडीओ के पूर्व चीफ हैं, लेकिन इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। इनको सरकार ने जो है इसमें इंक्लूड किया है फुल टाइम मेंबर। लेकिन निर्मला सीतारमन इसलिए हैं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जब आप किसी ऐसे पद पर होते हैं जिसका किसी बोर्ड में होना आवश्यक है तो उसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। अमित शाह हैं, तो अमित शाह जो है होम मिनिस्टर हैं, मान लीजिए अमित शाह के बदले कोई और होम मिनिस्टर होगा तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो जो पद है जो होम मिनिस्टर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 4 जो है यूनियन मिनिस्टर होने चाहिए
तो इसलिए निर्मला सीतारमन उसकी मेंबर हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो निर्मला सीतारमन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बोलिविया? जोग और गैरसोपा फॉल्स इज अ वाटरफॉल ऑन विच रिवर? रामगढ़ विषधारी वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Which high court is the oldest high court in the country established on 2 जुलाई 1862? तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही अच्छा, इस बार 6 क्वेश्चन हो गए, चलिए ये भी आप बता दीजिएगा फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन इस बार इंक्लूड हो गए हैं। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन पीएम वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 28, 2021? तो इस बार 6 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फेलो एस्पिरेंट जो हैं उनके साथ हमारा वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।